नमस्कार। और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बातचीत। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारा शरीर और हमारा मन बिल्कुल एक दूसरे से अलग, उल्टी भाषा में बात करते हैं। मतलब मन कुछ और कह रहा है और शरीर कोई और ही राग अलाप रहा है। हाँ, और इन विरोधाभासों को समझने के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प जरिया है। एक छोटा सा दस्तावेज है, म्यूरेक्स पर्प्यूरिया पीडीएफ। ये होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली एक दवा के बारे में है। एक समुद्री घोंघे से बनती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस दवा के बारे में जानना नहीं है, बल्कि हम इसे एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि इंसानी स्वभाव में कितने गहरे और अजीब विरोधाभास छिपे हो सकते हैं। हाँ, तो चलिए इस दस्तावेज के जरिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्रोत की शुरुआती होती है एक खास तरह के इंसान से। इसमें लिखा है कि ये दवा मुख्य रूप से मेलनकॉलिक यानी उदासी भरे स्वभाव के लोगों के लिए है, खासकर क्लाइमैक्टेरिक के दौरान। हाँ, और ये दोनों शब्द मतलब बहुत जरूरी है। मेलनकॉलिक का मतलब सिर्फ मूड खराब होना नहीं है। ये गहरी स्थायी उदासी है, जैसे जैसे दुनिया का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर हो। और क्लाइमेक्टेरिक वो दौर है, मतलब वो समय जब महिलाओं में पीरियड्स बंद होने लगते हैं और शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। बिल्कुल, वो दौर जब शरीर और मन दोनों ही एक बड़े बदलाव से गुजर रहे होते हैं। तो स्रोत हमें एक ऐसी महिला की तस्वीर दिखा रहा है जो जीवन के एक अहम मोड़ पर है और गहरी निराशा में डूबी हुई है। ये सिर्फ एक अस्थायी भावना नहीं है, ये एक गहरा स्वभाव है जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी का आधार है, एक गहरी, लगभग स्थायी उदासी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ स्रोत में एक बहुत ही अजीब एहसास का जिक्र है, पेट में डूबने, सब कुछ खत्म हो जाने जैसा एहसास। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ पेट का खालीपन है, जैसे जैसे भूख लगी हो? नहीं नहीं, ये भूख से बहुत अलग और बहुत गहरा है। ये इस दवा का एक प्रमुख लक्षण है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पेट के हिस्से में एक खालीपन है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं, एक शून्य। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक खोखलापन है। ऐसा महसूस होना जैसे अंदर से सारी ऊर्जा, सारी जीवन शक्ति खींच ली गई हो। ये एक ऐसा लक्षण है जो व्यक्ति की पूरी जीवन शक्ति में आई गिरावट को दिखाता है। समझ गई। तो ये एक शारीरिक एहसास है जो उस गहरी उदासी और निराशा को आवाज दे रहा है, एक तरह का भावनात्मक ब्लैक होल जो पेट में महसूस हो रहा है। ठीक है, तो अब तक की तस्वीर है एक ऐसे इंसान की जो पूरी तरह से निराश और ऊर्जाहीन है। लेकिन यहीं पर यह दस्तावेज एक ऐसा मोड़ लेता है जो सब कुछ पलट देता है। हाँ, और यहीं पर कहानी का सबसे, कह सकते हैं, दिलचस्प और विरोधाभासी हिस्सा आता है। बिल्कुल, मैं उस हिस्से की बात कर रही हूँ जो यौन उत्तेजना के बारे में है। ये काफी मुखर है। इसमें साफ साफ लिखा है, अंगों का जरा सा भी स्पर्श तीव्र यौन उत्तेजना पैदा करता है। अरे मतलब एक तरफ इंसान पूरी तरह से निराश है, जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है, और दूसरी तरफ जरा सा छूने पर भी उसमें तीव्र यौन इच्छा जाग जाती है। ये तो दिमाग को चकरा देने वाला विरोधाभास है। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा लक्षण नहीं है, ये म्यूरेक्स की पहचान है। ये विरोधाभास ही, मतलब यही इस दवा का केंद्र है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि ये इच्छा इतनी तीव्र और अनियंत्रित होती है कि व्यक्ति खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसमें आलिंगन की अत्यधिक इच्छा होती है। सोचिए, मन दुनिया से कटना चाहता है, लेकिन शरीर किसी को कसकर पकड़ना चाहता है। ये तो कमाल का विरोधाभास है। होम्योपैथिक सोच के हिसाब से इसका क्या मतलब निकलता है फिर? क्या शरीर मन की ऊर्जा के खत्म हो जाने पर अपनी सारी बची खुची ताकत किसी एक शारीरिक इच्छा में झोंक देता है? ये एक बहुत अच्छी व्याख्या है। ऐसा लगता है कि जब भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से दब जाती है या खत्म हो जाती है, तो शरीर की जो बुनियादी ऊर्जा है वो एक बहुत ही आदिम तरीके से बाहर निकलती है। बिल्कुल। यह एक तरह का असंतुलन है जहां जीवन शक्ति सही तरीके से बहने की बजाय एक ही जगह पर फट पड़ती है। अच्छा। स्रोत इसकी तुलना सीपिया नाम की एक और दवा से करता है, जिसमें इसकी ठीक उल्टा होता है। वहां गहरी उदासी के साथ यौन इच्छा की कमी होती है। तो ये बहुत ही बारीक लेकिन निर्णायक अंतर है। ठीक है, तो ये जो तीव्र ऊर्जा है ये सिर्फ यौन इच्छा तक ही सीमित नहीं है, है ना?
दस्तावेज में एक और बहुत ही खास शारीरिक लक्षण का वर्णन है। हाँ, और वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गर्भाशय में नीचे की ओर दबाव का एहसास। पेट के निचले हिस्से में एक भारीपन या खिंचाव महसूस होना। हाँ। जैसे मानो सब कुछ नीचे की तरफ खिसक रहा हो, बाहर आ जाएगा। और स्रोत ये भी बताता है कि इससे राहत पाने का तरीका भी बड़ा अजीब है। व्यक्ति को बैठकर अपने पैर एक दूसरे पर चढ़ाने पड़ते हैं। बिल्कुल, इसे अंग्रेजी में बेयरिंग डाउन सेंसेशन कहते हैं। ये एहसास इतना मजबूत होता है कि मरीज को सच में लगता है कि उसके अंदरूनी अंग योनि के रास्ते बाहर आ जाएंगे। और जैसा कि आपने कहा, पैर क्रॉस करके बैठने से उस दबाव में जो राहत मिलती है, वो इस दवा की पहचान करने वाले प्रमुख लक्षणों में से एक है। ये एक बहुत ही मजबूत शारीरिक संकेत है। यहाँ पर स्रोत फिर से सीपीएस से तुलना करता है और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि दस्तावेज के अनुसार सीपिया में भी ये बेयरिंग डाउन एहसास होता है और उसमें भी पैर क्रॉस करने से आराम मिलता है। अगर लक्षण इतने मिलते जुलते हैं तो एक प्रैक्टिशनर गलती कैसे नहीं करेगा? वो कौन सी एक बारीक चीज है जो फैसला करती कि ये म्यूरेक्स है, सीपिया नहीं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये होम्योपैथिक तरीके के दिल तक जाता है। आपने सही पकड़ा, दोनों में ये शारीरिक लक्षण एक जैसा है, लेकिन जो चीज इन दोनों की दुनिया को बिल्कुल अलग कर देती है, वो है मरीज की भावनात्मक और यौन स्थिति। हमें सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं देखनी, बल्कि उस इंसान की पूरी तस्वीर देखनी है। तो उन तस्वीरों में क्या फर्क है? देखिए, सीपिया की जो तस्वीर स्रोत के आधार पर बनती है ना, वो एक ऐसी महिला की है जो थकी हुई है, बोझ से दबी हुई है। वो अपने परिवार, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों से ऊब चुकी है। उसमें एक तरह की उदासीनता, एक इनडिफरेंस आ जाती है, खासकर अपने प्रियजनों के प्रति। और उसकी यौन इच्छा भी खत्म हो चुकी होती है। हाँ। उसके लिए वो बेयरिंग डाउन एहसास भी जिंदगी का एक और बोझ है। और म्यूरेक्स की महिला भी उदास और थकी हुई है, लेकिन उसकी उदासीनता के नीचे एक ज्वालामुखी धधक रहा है। उसमें वो तीव्र अनियंत्रित यौन इच्छा है, जिसके बारे में हमने बात की। उसके लिए वो बेयरिंग डाउन एहसास और यौन उत्तेजना दोनों एक ही तूफान का हिस्सा हैं, जो उसके गर्भाशय क्षेत्र में चल रहा है। तो जहां सीपिया में सब कुछ ठंडा पड़ गया है, वहीं म्यूरेक्स में उदासी के साथ एक आग भी है। यही एक लक्षण पूरी कहानी बदल देता है। वाह! तो ये एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। एक टुकड़ा बदलने से पूरी तस्वीर बदल जाती है। ठीक है, तो गर्भाशय का ये पूरा क्षेत्र ही इस कहानी का केंद्र बिंदु लगता है। दस्तावेज में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र है। हाँ, और वे भी इसी पैटर्न में फिट होती हैं। मासिक धर्म का अनियमित होना, समय से पहले आ जाना, बहुत ज्यादा और लंबे समय तक चलना, और उसमें खून के बड़े बड़े गहरे रंग के थक्के आना, ये सब उसी गर्भाशय क्षेत्र में एक तरह की गड़बड़ी, एक कंजेशन की ओर इशारा करता है। जैसे वहां ऊर्जा ठीक से बह नहीं रही, बल्कि फंस गई है। और इसी से जुड़ी एक और बात है जो मुझे शायद सबसे अजीब लगी। ये ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर के बारे में है। स्रोत में लिखा है, जब ल्यूकोरिया की स्थिति बिगड़ जाती है तो मानसिक अवसाद कम हो जाता है और व्यक्ति ज्यादा खुश महसूस करता है। एक मिनट, ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। मतलब शरीर की एक तकलीफ बढ़ी और मन खुश हो गया। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता। ये तो किसी आम इंसान के लिए मानना बहुत मुश्किल है। आपका संदेह बिल्कुल जायज है। ये एक और विरोधाभासी लक्षण है, जिसे होम्योपैथी में ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स या बदलती अवस्थाएं कहते हैं, और इससे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ एक शारीरिक स्राव के बढ़ने पर मानसिक स्थिति बेहतर हो रही है। पर ऐसा क्यों होता है? क्या स्रोत इसके पीछे का कोई तर्क बताता है? स्रोत सीधे तौर पर क्यों का जवाब नहीं देता, लेकिन जो तस्वीर उभरती है वो कुछ ऐसी है। इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। मन में जो गहरी उदासी, निराशा और तनाव है, वो कुकर के अंदर जमा हो रही भाप की तरह है। जब ल्यूकोरिया बढ़ता है तो वो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। अच्छा। शरीर उस स्राव के जरिए उस सारे मानसिक दबाव को बाहर निकाल रहा है। ये प्रक्रिया सुखद नहीं है, लेकिन दबाव निकलने की वजह से मन को एक तरह की राहत महसूस होती है। वो हल्का महसूस करता है। ये वाकई ने स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। जैसे शरीर मन को ठीक करने के लिए खुद एक छोटी मोटी बीमारी पैदा कर रहा हो। बहुत दिलचस्प। आखिर में स्रोत कुछ और दवाओं से तुलना करता है। लिलियम और प्लैटिना का जिक्र है, खासकर निम्फोमेनिया यानी अत्यधिक कामिच्छा के संदर्भ में। ये तुलना क्यों जरूरी है? ये तुलना तस्वीर को और साफ करने के लिए है, ताकि कोई भ्रम ना रहे। देखिए,
तीव्र यौन इच्छा सिर्फ म्यूरेक्स में नहीं है, यह लिलियन ट्रिग्रिनम और प्लैटिना में भी एक प्रमुख लक्षण है। तो अगर कोई सिर्फ इसी एक लक्षण को देखेगा तो गलती कर सकता है। ये तुलना हमें बताती है कि बाकी के लक्षण कैसे हर दवा को एक अलग पहचान देते हैं। तो फिर म्यूरेक्स को इन सबसे अलग क्या बनाता है? वो खास बात क्या है? म्यूरेक्स की पहचान उस खास तिकड़ी से होती है जिसके बारे में हमने बात की। गहरी उदासी, गर्भाशय में नीचे की ओर दबाव जिसे पैर क्रॉस करके राहत मिले, और वो विरोधाभासी तीव्र यौन उत्तेजना। ये तीनों मिलकर म्यूरेक्स का एक अनूठा चित्र बनाते हैं। वहीं लिलियम में तीव्र यौन इच्छा के साथ गर्भाशय के लक्षण तो होंगे, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में ज्यादा चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी और अक्सर धार्मिक अपराध बोध जैसी भावनाएं हो सकती हैं। और प्लैटिना? प्लैटिना में यौन इच्छा के साथ साथ अहंकार और घमंड की भावना बहुत मजबूत होती है, एक एहसास की मैं दूसरों से बेहतर हूं। तो आप देख सकते हैं, एक ही प्रमुख लक्षण होने के बावजूद हर दवा की पूरी कहानी, उसका भावनात्मक रंग बिल्कुल अलग है। स्रोत हमें यही समझाना चाहता है कि म्यूरेक्स की अनोखी तस्वीर इन 3 स्तंभों पर टिकी है: गहरा अवसाद, गर्भाशय का दबाव और विरोधाभासी यौन इच्छा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस छोटे से दस्तावेज के आधार पर हमने म्यूरेक्स परप्यूरिया की एक बहुत ही जटिल और अनोखी तस्वीर देखी है। जी हाँ, ये सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्रोत हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जो गहरे भावनात्मक विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ गहरी उदासी है, जीने की इच्छा में कमी, दुनिया से अलगाव है, और वहीं दूसरी तरफ एक अनियंत्रित तीव्र शारीरिक इच्छा है जो शरीर पर हावी हो रही है। और इस भावनात्मक तूफान का एक शारीरिक केंद्र है गर्भाशय, जहां वो नीचे की ओर दबाव का खास एहसास होता है, जिसे पैर क्रॉस करके बैठने से आराम मिलता है। ये लक्षणों का एक ऐसा पैटर्न है जो अजीब होने के साथ साथ बहुत ही विशिष्ट भी है। सही कहा। ये एक कहानी है कि कैसे एक इंसान का मन और शरीर दोनों एक साथ एक अनोखे तरीके से अपनी परेशानी को जाहिर कर रहे हैं। मन हार मान चुका है, पर शरीर अभी भी लड़ रहा है, भले ही अजीब तरीके से। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे मानसिक और शारीरिक लक्षण इतने अनोखे तरीके से एक साथ आ सकते हैं और एक खास दवा की तस्वीर बना सकते हैं। ये हमें शरीर के संकेतों को और ध्यान से सुनने के लिए कहता है। और अंत में एक विचार जो ये दस्तावेज हमारे लिए छोड़ जाता है। हमने उस अजीब लक्षण की बात की कि एक शारीरिक परेशानी यानी ल्यूकोरिया के बढ़ने पर व्यक्ति को मानसिक रूप से बेहतर महसूस होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या शारीरिक स्राव या बीमारियां कभी-कभी शरीर के लिए गहरे मानसिक तनाव या अवसाद को बाहर निकालने का एक जरिया हो सकती हैं? क्या शरीर कभी-कभी मन को ठीक करने के लिए खुद को बीमार करता है? ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए।